हेलो दोस्तों। मैं हूं मनोज खोकर। अपन पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। आज अपन पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में लीफ फर्स्ट। इससे पहले अपन ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे, जिसमें स्टेम, रूट, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एम्स एंड नीट बायोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं लीफ की। लीफ को फाइलोपोडियम भी बोलते हैं। फाइलो वर्ड लीफ के लिए यूज होता है। फाइलोपोडियम्स लीफ होती है वो जनरली लेटरल अरेंज्ड होती है और फ्लैट फॉर्म में पाई जाती है और स्टेम से निकलती है। ये स्टेम से जनरली लेटरल निकलती है, फ्लैट फॉर्म में पाई जाती है। और लीफ डेवलप होती है, जो नोड वाला पार्ट होता है स्टेम में नोड प्रेजेंट होते हैं और नोड वाले पार्ट से लीफ डेवलप होती है, लेकिन रूट में नोड नहीं प्रेजेंट होते हैं। जो लीफ का मेन फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस करना। नेक्स्ट यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो लीव्स होती है, जहां से वो निकलती है वो एक्सिलरी बड से फॉर्म होती है। उसके पास में जब भी सूट एपेक्स सूट बनता है, नया सूट बनता है, तो उसके पास में से एक बड्स निकलती है, उसको एक्सिलरी बड्स बोलते हैं। लीव्स किसी भी एक टर्म के अंदर, अगर अपन एक ही टर्म में किसी प्लांट की पूरी लीफ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको फाइलम बोलते हैं। और एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू द ब्रांचेस। जो बर्ड एक्सिलरी बर्ड निकलती है वो आगे जाके ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है। और लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम्स। लीफ सूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप्ड होती है और अरेंज्ड इन होती है एक्रोपीटल ऑर्डर्स के अंदर। जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पूरी एक लीफ की स्ट्रक्चर बताई हुई है। ये वाला पार्ट है जो स्टेम है, ये स्टेम का नोड है, यहाँ से ये लीफ निकलती है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टिपुले हैं। यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो लीफ का पार्ट होता है उसको पेटियोल बोलते हैं। जो स्टेम को कनेक्ट करने से लगा के लीफ के लेमिना या लीफ ब्लेड को कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है, उसको अपन स्टिपुले बोलते हैं। ये लीफ का नीचे वाला पार्ट होता है, इसको लीफ बेस बोलते हैं। ये लीफ का ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको लीफ एपेक्स बोलते हैं। ये जो लीफ के बाहर के किनारे होते हैं उनको लीफ मार्जिन बोलते हैं। और ये पूरा लीफ का फ्लैटेंड पार्ट होता है, उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, लीफ लेमिना बोलते हैं। ये ब्लेड वाला पार्ट ही लीफ का फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा पाए जाते हैं। इसी पार्ट से सब प्लांट में सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है और यही वो प्लांट्स है जो सबसे ज्यादा फूड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है लेकिन वेट कम पाया जाता है। लीफ के अंदर कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि लीफ के अंदर कैम्बियम नहीं पाई जाती है। अगर लीफ में कैम्बियम होती तो सेकेंडरी ग्रोथ होती, लीफ मोटी हो जाती तो लीफ को स्टेम होल्ड ही नहीं कर पाता। अपन यहाँ पे ये लीफ का ये नीचे वाला रीजन, इसको पेटियोल्स बोलते हैं। पेटियोल्स से जो आगे जाके एक कंटिन्यू एक बड़ी सी वेन निकलती है उसको मिड्रिप बोला जाता है, उसको मिड्रिप बोलते हैं। और बाकी जो निकलेगी वो वेन्स जिनको वेनलेट्स भी बोलते हैं। एक किनारे वाला पार्ट मार्जिन है, ऊपर वाला पार्ट टिप वाला पार्ट होता है, ये एपेक्स वाला पार्ट होता है, ये लीफ का बेस वाला पार्ट होता है। लीफ को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन। एक तो लीफ का पूरा ये ऊपर वाला ब्लेड होता है जिसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। दूसरा जिसको अपन ये वाला पार्ट्स पूरा, जिसको अपन लीफ का पेटियोल्स बोलते हैं। और जो यहाँ से पेटियोल निकलते हैं उसके पास वाला पार्ट्स होता है स्टिपुले। तो आगे अपन यहाँ पे बात करते हैं। लीफ होती है उसको मेनली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। लीफ बेस जो नीचे वाला पार्ट होता है लीफ का बेस वाला, उसको हाइपोपोडियम बोलते हैं। जहां से लीफ स्टेम के नोड से जुड़ी होती है उसको लीफ बेस या हाइपोपोडियम बोलते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीफ वाला बेस होता है वो फूल जाता है और वो बड़ा हो जाता है तो उसको पुल्विनस बोलते हैं। पुल्विनस होता है जैसे आप
केसिया या माइमोसा पुडिका जिसको अपन छुई मुई बोलते हैं, या बीन के प्लांट्स में फूला हुआ रहता है और इनके अंदर स्लीपिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर अपन छुई मुई माइमोसा पुडिका के हाथ टच करेंगे तो वो उसकी लीव्स होती है एकदम सिकुड़ जाती है। वो उसी के कारण होता है, जो वाटर होता है वो पुलवेनस वाले पार्ट से निकल जाता है, तो वहां पे एकदम लीव्स होती है वो एकदम मुड़ जाएगी। ये जो आपको लीफ दिखाई दे रही है माइमोसा पुडिका की लीव्स है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं दूसरे वाला पार्ट्स, जिसको अपन दूसरे में जो लीफ बेस होता है उसको अपन सीट बोलते हैं। सीटिंग लीफ बेस, सीटिंग लीफ बेस होता है वो ग्रास, ये देखिए इसके अंदर एकदम नहीं जुड़ा होता है, पूरी एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सीटिंग लीफ बेस बोलते हैं या लीफ सीट बोलते हैं। ये सिर्फ मोनोकोट में पाया जाता है और पुलविनस होता है वो डाइकोट का कैरेक्टर है। ये मोनोकोट में पाया जाता है, ये ग्रास, ये बनाना में भी देखिए आपको ये वाला पार्ट, ये लीफ सीट बोलते हैं जिसको, ये बनाना में भी पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर लीफ बेस होता है वो पार्शली इनक्लोज्ड होता है, आधा अंदर गया हुआ होता है, जिसको सेमी एप्लिक एप्लिकल बोलते हैं, सेमी एप्लिक्सिकल बोलते हैं जिसको, जिसमें आधा अंदर होता है। और ये जिसको प्रिकल पॉपी, जिसका ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, प्रिकल्स पॉपी यहाँ वाले पार्ट्स के अंदर पाया जाता है। केलोट्रोपी जिसको आँख बोलते हैं, इसके अंदर भी इसी टाइप का होता है, लीफ बेस होता है वो। और तीसरा चौथा जो लीफ बेस है वो उसको अपन लीफ बेस पूरा का पूरा अंदर घुसा हुआ रहता है, जिसको अपन एम्प्लेक्सिकॉल बोलते हैं। एम्प्लेक्सिकॉल वाला पार्ट्स होता है वो सोनकस और पॉलीगेनम में पाया जाता है। ये आप देखिए सोनकस के अंदर, ये अंदर इसका लीफ पूरा अंदर वाले पार्ट्स के अंदर है। आपको यहाँ से आप देखोगे तो आपको लीफ है वो, लीफ का जो बेस है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि पूरा लीफ इसी के साथ में ही कनेक्टेड है। तो ये लीफ वाला बेस होता है पूरा अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है, तो ये सोनकस या पॉलीगोनम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये दोनों के अंदर इस टाइप से। और जिसमें हाफ होता है उसको अपन एम्प्लेक्सिकॉल बोलते हैं। तो अपन इससे सेमी एम्प्लिकॉस, सेमी का मतलब आधा, और जिसमें पूरा होगा उसको अपन पूरा एम्प्लिक्सिकॉल बोलते हैं। जो एम्प्लिक्सिकॉल फुली एम्प्लिकॉल्स होता है वो सोनकस और पॉलीगोनम में पाया जाता है। सेमी एम्प्लिक्सिकॉल होता है वो प्रिकली पॉपी और केलोट्रोपिस जिसको मदार बोलते हैं उसमें पाया जाता है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं पेटियोल्स की। पेटियोल्स को मीजोपोडियम बोलते हैं। पेटियोल्स का जो पार्ट्स होता है ये ये वाला पेटियोल्स, पेटियोल क्या करता है, जो नोड स्टेम का जो नोड वाला पार्ट है उसको कनेक्ट करवाता है लीफ के लेमिना वाले पार्ट से। और जो लीफ का लेमिना होता है वो स्टेम के नोड से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, वो पेटियोल के द्वारा होता है। और पेटियोल होल्डिंग में, लीफ को होल्डिंग में हेल्प करता है। जो ये अपन एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि जो ये पेटियोल वाला पार्ट होता है ना उसमें कोलेनकाइमेटस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ पेटियोल्स को, जिसके कारण क्या होती है लीफ स्टेम से टूटती नहीं है। लीफ पेटियोल्स होल्डिंग के अंदर हेल्प करता है लीफ ब्लेड को और उसको हल्का बनाने में रखेगा उसमें। अब यहाँ पे अपन जो सबसे पहले लीफ पेटियोल्स की बात करते हैं इकोर्निया के अंदर। इकोर्निया एक प्लांट होता है, ये एक्वेटिक प्लांट होता है, वाटर में पाए जाने वाला प्लांट होता है। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। इनके अंदर जो लीफ बेस वाला पार्ट होता है वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। ये फूला हुआ दिखाई दे रहा है आपको पेटियोल वाला पार्ट, जो यहाँ से जो लीफ है ये पेटियोल पूरा फूल जाता है, ऊपर की साइड में लीफ प्रेजेंट होती है। और सिट्रस के अंदर देखेंगे, नींबू का जो पेड़ होता है उसके अंदर आप लीफ बेस वाला पार्ट देखोगे तो एक वो स्मॉल विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक छोटे से पंख की जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा। पेटियोल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेटियोल्स मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आप इसको देखिए। तो यहाँ पे आपका लीफ वाला जो पेट्यूलर पार्ट्स होता है मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होता है और ये नेफेंथस के अंदर पाया जाता है। नेफेंथस एक स्पेसिफिक टाइप का प्लांट है जो जनरली इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो इंसेक्ट को खाता है। तो इसका जो इंसेक्टिवोरस वाला ट्यूब फॉर्मेशन करता है वो इसी के पेट्यूल वाले पार्ट्स के रीजन से ही बनता है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का ये वाला डायग्राम दिया है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर जो लीफ को पेट्यूल्स होता है वो फूल के फाइलोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये नीचे वाला पार्ट होता है उसको फाइलोड बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर पाया जाता है। और लॉन्ग थीन फ्लेक्सिबल लीव्स होती है, लीफ ब्लेड और फ्लटर, ये एयर के अंदर फ्लटर करती रहती है और एक
कूलिंग जो उसको कूलिंग सेंसेशन तो करेगी, उसके साथ में इसको फ्रेश एयर के साथ में इसको हवा के साथ में हिलाती रहेगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताया था कोलन काइमेटस टाइप की टिश्यू से पाई जाती है। अपन यहाँ पे लीफ लेमिना की बात करते हैं। लीफ लेमिना वाला पार्ट होता है ब्रॉड और फ्लेटेड टाइप का पार्ट ऑफ लीफ होता है, और मेनली इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना और ट्रांसपिरेशन करना होता है।